नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 को। ये हमारी 19 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और एक बार फिर से हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। जब से वर्कशीट स्टार्ट हुई है तब से हम हिंदी में अपठित गद्यांश या फिर अपठित काव्यांश का ही अभ्यास करते आ रहे हैं। अपठित का अर्थ होता है जो हमने पहले ना पढ़ा हो, जो हमारे विषय वस्तु में हमारे सिलेबस का हिस्सा ना हो। तो ऐसे गद्यांश को हमें पढ़ना होता है, समझना होता है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें हल करना होता है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे अपठित गद्यांश को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा अपठित गद्यांश वो हमारे वातावरण और विकास पर आधारित है, यानी कि हमारा जो भी विकास होता है वो हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। जैसे कई बार बोला जाता है कि आप जिस तरीके की भाषा बोलते हो वैसी ही भाषा आपके आसपास बोली जाती है, वैसी ही भाषा आपके घर में बोली जाती है, क्योंकि आप अपने वातावरण से सीखते हो। जब बच्चे का जन्म होता है तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, लेकिन वो सीखता कहाँ है? जो उसके आसपास हो रहा होता है। इसलिए जैसा वातावरण हमें मिलता है वैसा ही हम सीखते हैं। जैसे स्कूल का अगर वातावरण है, जिसके स्कूल के हम इन्वायरमेंट की बात करें, वो अगर जितना बेहतर होगा उतना ही हम बेहतर सीखेंगे। ओके, क्योंकि हम जो भी देखते हैं जाने में अनजाने में वही हम बोलते हैं, वही हम सीखते हैं और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सारे जो गुण ग्रहण करेंगे अपने माता पिता से ग्रहण करेंगे। वंशानुक्रम का एक अपना स्थान होता है, लेकिन वातावरण है जो हमें प्रभावित करता है, हमारे आचार में, हमारे व्यवहार में हम कैसे सोचेंगे। तो इसलिए वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्तित्व के विकास का मुख्य कारक होता है, यानी हमारा जो विकास होता है वो हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। जैसे वातावरण की बात की जाए, आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हो? जो आपके साथ आपके बेंच के ऊपर बैठता है, जो आपका क्लासमेट है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड सर्कल है। जैसे इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर किसी के बारे में जानना हो तो उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में जान लीजिए। जैसे दोस्त होंगे वैसा ही वो व्यक्ति, वो लड़का या लड़की होंगे। ओके, तो ये जो वातावरण है ये हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है उनका विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मतलब जो व्यवहार के ऊपर अध्ययन करते हैं, मनुष्य के व्यवहार के ऊपर, तो उनका ये कहना है कि जो वंशक्रम से जो गुण आते हैं वो भी खुद वातावरण से बना होता है। यानी कि माता पिता के जो गुण आए, माता पिता में गुण कहाँ से आए? वो गुण आए वहाँ के आसपास के माहौल से। जॉन लॉक एक दार्शनिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए। उनका कहना है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, हिंदी भाषा बोल रहे हो, अगर आपको बचपन से ही अगर जर्मनी में ले जाया जाए तो आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे। ओके, अगर आपको फ्रांस में ले जाया जाए तो आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखोगे। जैसा वहाँ पर व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार हम करना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम की बात की जाए तो उसमें वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वो वातावरण में भी है। जैसे पेरेंट्स से हमें गुण मिले और कुछ हद तक हमारे शरीर की बनावट है, ओके, हमारी सोचने की जो कैपेबिलिटीज़ है वो प्रभावित होती है माता पिता के गुणों से, लेकिन उतनी ही क्षमताएं हमारे वातावरण में होती है, माहौल में होती है। वातावरण अगर हमें अच्छा मिला और हमारे में वो गुण नहीं है तो भी हम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम बेहतर है लेकिन हमें वातावरण माहौल अच्छा नहीं मिला तो हम बेहतर नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम उसी माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि हमारे आसपास का माहौल है। जो पश्चिमी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने वातावरण के जो संबंध में उससे रिलेटेड कई प्रकार के अध्ययन किए, परीक्षण किए, एक्सपेरिमेंट किए और सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारा चाहे भौतिक वातावरण हो, भौतिक वातावरण मतलब जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं थोड़ी सी डार्क कलर के होते हैं, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा ही डार्क कलर के होते हैं। तो वो ऐसा क्यों होते हैं? हाइट ज़्यादा होती है क्योंकि भौतिक वातावरण के कारण हो रहा है, उनकी इतनी हाइट होती है। इक्वेटर के आसपास रहते हैं तो उसके कारण ऐसा है। जो हम बात करें चाइनीज़ या फिर कोरियन की, ऊपर की तरफ जाएं, उनकी हाइट कम होती है। क्यों होती है? वातावरण के कारण। अंग्रेज वैसे क्यों होते हैं ज़्यादा वाइट? वातावरण के कारण, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। हम
क्योंकि बीच के एक ना तो ज़्यादा टेम्परेचर ना बहुत कम है, तो हमारा विकास है वो भौतिक वातावरण से प्रभावित होता है, सामाजिक वातावरण से, समाज में कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं। धीरे धीरे देखिए कि जिस माहौल, जिस कॉलोनी की जैसे हम जनरली बात करते हैं, तो वहाँ की जो वातावरण होगा वो एक जैसा होगा, और वहाँ के जो बच्चे होंगे, लोग होंगे, उनकी सोच एक जैसी होगी। दूसरे एरिया में जाए, वहाँ पर अलग टाइप का प्रकार का हो सकता है। ओके, इसी तरीके से सांस्कृतिक हमारी कल्चर कैसी है, उससे भी हमारा वातावरण, हमारी सोच विकसित होती है कि हम कितना आगे जाएंगे, कितना नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। फेंजबोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर के वातावरण है। जैसे कि विभिन्न प्रजातियां, उनके शारीरिक अंतर की बात करें हम, चाहे हम अंग्रेजों की बात करें, हम जो वेस्टर्न यूरोपियन है उनकी बात करें, चाइनीज़ देखें, नॉर्थ कोरियन या फिर साउथ कोरियन देखें, जापानी जापानी हम देखें, तो उनमें जो अंतर है वो वातावरण से ज़्यादा है। जैसे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल की बात करें, एक जैसे, लगभग एक जैसे, तो यहाँ पर वातावरण अलग है हमें। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। हम कहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर नहीं बढ़ पाते, वो डिपेंड करता है हमें माहौल कैसे मिला है। अब किसी घर में माहौल ऐसा है कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, सोशल है, तो वहाँ के बच्चे भी ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा एक्टिव है, उनकी जीके जो जनरल अवेयरनेस है वो ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेगी। कुछ घरों में ऐसा होता है कि घर के अंदर डूब के रहते हैं, तो आप बच्चे भी देखोगे तो कॉमन सेंस है वो कमी मिलेगी। ओके, तो जैसा माहौल हमें घर से मिलेगा वैसा ही हमारा विकास हो पाएगा, अदरवाइज हमारा मानसिक विकास है वो रुक जाता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। यानी कि हम शारीरिक तौर पर कैसे हैं, मानसिक तौर पर कैसे हैं, सामाजिक तौर पर कैसे हैं, संवेगात्मक तौर पर कैसे हैं, इमोशनल हैं, या फिर दया, जैसे हम काइंडनेस की बात करते हैं, वो हमें है या नहीं है, वो सब कुछ हमारे माहौल से हम सीखते हैं। इसकी पुष्टि एवरान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। एवरान के जंगली बालक का उदाहरण क्या है कि एक बच्चे को जंगल में ले जाया गया, जैसे ही जन्म हुआ, एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसके बाद वहाँ पर देखा गया कि वो बच्चा वैसा ही बिहेवियर करता है, वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि जंगल के, वन के जानवर करते हैं। यानी क्योंकि वो समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आया, तो वो चीज़ें वो सीख ही नहीं पाया कि किसी से लगाव रखना, किसी के साथ मिलना जुलना। 16 वर्ष के बाद जब देखा गया तो बहुत सारा अंतर मिला। स्टीफेंस का कहना है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम, अच्छे वातावरण में रहता है, अच्छे पर्यावरण में रहता है, अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है, वैसा ही वो अधिक उस पर्यावरण, उस इन्वायरमेंट की तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बनती है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि हम वातावरण से प्रभावित होते हैं। अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, आप अच्छे बनोगे, कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 5 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, उपरोक्त अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। ओके, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लग करके शब्द को एक नया अर्थ देता है। ओके, तो इक जिसमें लग करके एक नया शब्द बना हो, जैसे मनोवैज्ञानिक। ओके, मनोवैज्ञानिक ये एक नया शब्द है, मनोविज्ञान से बना है। ऐसे ही सामाजिक, समाज से बना है। जो संस्कृति है उससे सांस्कृतिक बन गया। ओके, तो ये 3 शब्द है जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बालक के मानसिक विकास की गति है कुछ समय के बाद या कई बार ऐसा होता है धीमी हो जाती है, तो क्या कारण हो सकता है? तो उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने के कारण, यहाँ पे ना आएगा, ना मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 पहलू हो सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, बेहद आसान है, उपरोक्त अनुच्छेद का एक उपयुक्त शीर्षक हमें देना है। क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है वातावरण तथा विकास, यानी कि वातावरण का विकास से क्या संबंध है। ये सब कुछ हमने आज के इस गद्यांश में पढ़ा, समझा। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई, सब कुछ अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप बाकी वर्कशीट भी शेयर करते हो तो हमें भी एक अलग तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि उन बच्चों के साथ वर्कशीट पहुंच पा रही है जिनके लिए हम बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।